वेल क्रंची रोल का सर्वर फिर से क्रैश हो चुका है एंड उसके क्रैश होने का रीजन कौन? अपने गोकू भैया। अब मैं इस बंदे को क्या ही बोलूं, इस बंदे का तो एक टाइप से आदत सा हो गया है सर्वर सबको क्रैश करने का। तो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि आखिर इस बंदे ने अब क्या कर दिया कि इसने फिर से ये सर्वर क्रैश कर दिया। एंड आई नो कि मैं ये बहुत लेट बना रहा वीडियो, बट कोई ना, इतना सा तो चलता है। तो ड्रैगन बॉल डायमा का लेटेस्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा एंड ड्रैगन बॉल डायमा के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में बात करने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई होप कि तुम भी उसे सुनने के लिए उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होगे। तो डायमा में हमें डू का नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, जो कि ऑफ कोर्स थोड़े देर के लिए ही रहा। हमने टर्सिया ओक्यूलस या फिर यू बोले तो थर्ड आई का पोटेंशियल भी देखा, जो कि लिटरली काफी ज्यादा था। बट इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग रहा, जो कि क्रंची रोल के सर्वर क्रैश होने का मेन रीजन रहा, वो था गोकू का SSJ4 में ट्रांसफॉर्मेशन। एंड जैसा कि तुम्हें तो पता ही होगा कि ड्रैगन बॉल डायमा नॉन कैनन नहीं है बल्कि एक कैनन इवेंट है। तो तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गोकू का SSJ4 ट्रांसफॉर्मेशन भी अब कैनन हो चुका है, जिसको देखकर कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम अपना बताओ कि तुम्हारा क्या कहना है इस ट्रांसफॉर्मेशन के कैनन होने को लेकर। अब कुछ इंटरेस्टिंग तो हुआ, लेकिन इसने सारे ड्रैगन बॉल फैंस के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनन है तो गोकू ने इसको कभी भी ड्रैगन बॉल सुपर में यूज क्यों नहीं किया। तो चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर देने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग अकीरा से के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो खुद श्योर नहीं थे कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को आखिर कैनन बनाना है या फिर नहीं। तो तुम ही सोचो, अगर कोई मांगाका किसी चीज को लेकर खुद श्योर ना हो तो हम ऑडियंस को कैसे देखने को मिल सकता है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें याद हो तो अपने तोरियामा सर ने DBZ के बाद DBS पर काम शुरू कर दिया, जिसमें कि हमें SSJ3 के बाद SSJ गॉड देखने को मिल गया, जिसकी वजह से अकीरा सर को लगा होगा कि अब SSJ4 को इंट्रोड्यूस करना ठीक नहीं होगा। एंड सो हमें SSJ4 DBS में देखने को नहीं मिला। ये तो था अकीरा सर या फिर यूँ बोले तो रियलिटी के पर्सपेक्टिव से। एंड अब अगर DB के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिनारियो बदल जाता है। एंड DBS में हमें कभी SSJ4 देखने को क्यों नहीं मिला, इसके मैं तुम्हें दो रीजंस बताता हूँ। पहला तो ये कि तुम्हें तो पता ही होगा कि एक परफेक्टेड बेस फॉर्म अपने फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। क्या तुम्हें नहीं पता था? एंड अब तुम बिलीव भी नहीं कर रहे हो, है ना? तो रुको, मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ। तुम्हें याद है जब वेजिटा ने सुपर सैयन 2 अचीव किया, वो भी इनएफिशिएंट। उस वक्त गोकू ने अपने सुपर सैयन फॉर्म के फ्लॉज को समझा एंड उस पर मास्टरी हासिल की। एंड अपने सुपर सैयन फॉर्म पर मास्टरी हासिल करके ही वो अपने सुपर सैयन फॉर्म में ही वेजिटा के सुपर सैयन 2 फॉर्म से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड लोग बोलते हैं कि वेजिटा को गोकू से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जस्ट बिकॉज कि वेजिटा गोकू से ज्यादा हार्ड वर्क करता है। ब्रो, हर वक्त हार्ड वर्क नहीं, कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। वेल आई होप कि तुम्हें ये इवेंट याद होगा। वैसे ये इवेंट सेल सागा के टाइम पे हुआ था एंड इसी को मद्देनजर रखते हुए गोकू ने अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म पर भी मास्टरी हासिल करने के लिए लगातार ट्रेनिंग करता रहा एंड उसने अपने ट्रेनिंग के दम पे अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म पे मास्टरी हासिल कर भी लिया होगा। एंड जैसा कि तुम्हें तो पता ही होगा कि गोकू हमेशा सोचते रहता है और भी ज्यादा पावरफुल बनने का। एंड इसीलिए जब गोकू ने सुपर सैयन 3 फॉर्म पर मास्टरी हासिल कर लिया होगा तो उसने सोचा होगा कि इसके आगे भी तो और कुछ होगा। तो गोकू ने ट्राई किया होगा सुपर सैयन 4 अनलॉक करने का एंड उसने वो फॉर्म अचीव कर भी लिया होगा, क्योंकि सुपर सैयन 4 अचीव करने के लिए रिक्वायरमेंट्स ही क्या क्या है। पहला तो तुम्हें एक प्योर ब्लडेड सैयन होना चाहिए जो कि गोकू है। दूसरा कि ब्लड वेव्स ऑब्जर्व किया होना चाहिए जो कि गोकू के पास है। एंड तीसरा कि अपने गोल्डन उजारू फॉर्म पर अपना पूरा कंट्रोल होना चाहिए। एंड क्योंकि गोकू ने इतना ज्यादा ट्रेनिंग किया था तो उसने अपने गोल्डन उजारू फॉर्म पर भी कंट्रोल अचीव कर ही लिया होगा। एंड इसके बाद गोकू ने अचीव किया होगा सुपर सैयन 4। एंड जैसा कि तुमने देखा गोकू को शुरू से ही सारा चीज परफेक्टेड पसंद है एंड इसीलिए गोकू ने अपने सुपर सैयन 4 फॉर्म को परफेक्ट करने का कोशिश तो जरूर किया होगा। एंड गोकू जब ये कर ही रहा होगा तभी वो मिलता है लॉर्ड बीरस से एंड लॉर्ड बीरस बताते हैं गोकू को सैयन्स के गॉड फॉर्म के बारे में, जिसको सुनकर कि गोकू तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद गोकू अपना गॉड फॉर्म अचीव करता है एंड फिर उसी गॉड फॉर्म की मदद से खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है, खुद के और भी ज्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करता है। एंड अब क्योंकि गोकू के पास एक गॉड की आ चुका था जो कि एक रेगुलर सैयन से डिफरेंट और पावरफुल है, तो गोकू को SSJ4 का ज्यादा नीड फील ना हुआ हो, इसीलिए उसने SSJ4 में ट्रांसफॉर्म होना छोड़ दिया हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि गोकू जब तक गॉड की अचीव करता है वो उससे पहले ही अपने ट्रेनिंग की हेल्प से SSJ4 अचीव कर चुका होता है। बट क्योंकि अब वो गॉड की अचीव कर चुका होता है तो उसे SSJ4 का नीड फील नहीं होता, इसलिए वो उसमें कभी ट्रांसफॉर्म होता ही नहीं। तो अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि जब उस वक्त गोकू के पास सुपर सैयन 4 फॉर्म था तो उसने बीरस से उसी फॉर्म में लड़ाई क्यों नहीं किया, उसने सुपर सैयन 3 फॉर्म में लड़ाई क्यों
किया। हे भगवान, कितने सवाल हैं तुम लोगों के पास, बट कोई ना, मेरे पास इसका भी आंसर है एंड मैंने तुम्हें इसका आंसर पहले ही दे रखा है। तुम्हें याद है जब मैंने कहा था कि एक परफेक्टेड बेस फॉर्म उसके अपर फॉर्म से ज्यादा पावरफुल होता है, यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होता है। गोकू ने सुपर सैयन 4 फॉर्म अचीव तो कर लिया था बट उस पर मास्टरी हासिल नहीं करी थी। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि अ मास्टर्ड बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज मच मोर पावरफुल देन इट्स अपर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड यही रीजन था कि गोकू ने बीरस से लड़ने के लिए सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया इंस्टेड ऑफ सुपर सैयन 4। एंड दूसरा रीजन ये हो सकता है कि नेवा, अरे वो ओल्ड नेमेकियन जो अपने जी फाइटर्स के साथ है, उसने गोकू के ऊपर कुछ जादू किया था अगर तुमने देखा हो तो। एंड उसी जादू से नेवा ने गोकू के अंदर के जानवर को जगाया हो, क्योंकि गोकू अपने सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन में लगता भी तो जानवर जैसा ही है। अब ऑफेंड मत हो जाना, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, बट कहीं ना कहीं ये सच है। एंड नेवा के इसी जादू की वजह से गोकू ने शायद टेम्पोरेली अपने सुपर सैयन 4 फॉर्म को अनलॉक किया हो। एंड क्योंकि डीवीएस में हमें कभी सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिला तो उसके लिए मुझे ये बेस्ट रीजन लगता है। एंड अब एक लास्ट क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है ग्लोरियो ने आखिर क्या विश मांगा होगा? क्या उसने अपने जी वॉरियर्स को धोखा दे दिया या फिर वो अभी भी उनके साथ ही है? वेल, अगर मुझसे पूछो तो मुझे तो लगता है कि उसने अपने जी वॉरियर्स को बड़ा करने का विश मांगा होगा। एंड तुम्हें क्या लगता है ये तुम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए